पहले आपका यूनिट थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग। यूनिट थर्ड का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग किसे बोलते हैं। व्हेन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जब कोई भी एटम्स के एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तो उसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी एटम्स के बीच में, जो उसको क्या है, होल्ड करके रखेगी एटम्स के एलिमेंट्स को। सो दैट टर्म इज सेड टू बी केमिकल बॉन्डिंग। सो वी डिफाइन व्हेन atoms of elements when atoms of elements combine to form, जब एटम्स एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होंगे, कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, a force of attraction is developed, a force of attraction is developed, तो उसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड होगी, किसमें, बिटवीन एटम्स एंड डेवलप्ड बिटवीन एटम्स which hold them together, which hold them together, which holds them together, this term is called, so this is called chemical bonding, yeah, this term is called chemical bonding. इसमें हमने क्या बोला, व्हेन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, जब एटम्स के एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और उसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब उसके बीच में डेवलप होगी, और वो क्या है, एटम्स को होल्ड करके रखेंगे, एटम्स को होल्ड करके रखेंगे, उस टर्म को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। कि उनके बीच में क्या है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, उस टर्म को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सो नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी। इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो अब हम इसमें बात करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। 18th ग्रुप के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, जो क्या है, हमारे इनर्ट गैसेस हैं, बिकॉज इनको ना ही शेयर करने की जरूरत होती, ना ही गेन करने की जरूरत होती है। एटम्स ये अपने आप में ही क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। सो अब हम राइट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट्स, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स। तो हम राइट करेंगे फर्स्ट हमारा है हीलियम, आर्गन। हीलियम, आर्गन, तो हमारे जो भी एलिमेंट्स है ये सारे किसके होंगे, ग्रुप 18 के होंगे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो ये सारे किसके एलिमेंट्स
करते हैं RA से। उसके बाद हमने सभी की क्या लिखी है, एटॉमिक नंबर्स राइट किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट है कि हम इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में K, L, M में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, L में 8 होते हैं, M में भी 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, और N में कितने होते हैं, 18। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये 3 टर्म्स के बारे में, K, L और M में। इसमें होते हैं, K में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में होते हैं 8 और N में होते हैं 8। N में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 18। बट वी विल स्टडी नाउ थ्री ऑर्बिट्स, दैट इज K, L और M शेल के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2। तो फर्स्ट में 2 ही होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है, अपने आप में स्टेबल हो गए इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम लिखें, नेक्स्ट की क्या है, नियोन। नियोन का कितना है एटॉमिक नंबर, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। तो ये भी अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी भी स्टेबल है, नियोन की भी, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2, और p शेल में कितने होते हैं, 6। तो ये भी अपने आप में क्या है, स्टेबल है। मींस हम इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी की भी ओपन करेंगे, ये अपने आप में क्या होगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इसीलिए हमने बोला कि ग्रुप 8 में क्या है, 18 में एलिमेंट्स क्या होते हैं, सभी के स्टेबल होते हैं, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल कन्फिग्रेशन। जब हम ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, स्टेबल कन्फिग्रेशन होगी, इसलिए हमने इनको बोला है दे आर इनर्ट गैसेस। ये क्या होंगी, इनर्ट गैसेस होंगी, क्योंकि ना ही इनको शेयरिंग की जरूरत और ना ही गेनिंग की, ये ना लूजिंग की। सो दीज आर inert gases and they have stable configuration। इनकी configuration भी क्या होगी, अपने आप में stable होगी, stable configuration। तो अगर हम इसमें हमने क्या है, दो टर्म्स को ओपन किया, हीलियम और नियोन के एलिमेंट्स की हमने एटॉमिक नंबर और कन्फिग्रेशन फाइंड आउट की। अगर हम नेक्स्ट की भी फाइंड करेंगे, आर्गन की, क्रिप्टॉन की, जिनोन की, रेडोन की, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, स्टेबल होगी। तो इसलिए हमने बोला ये हमारी क्या है, इनर्ट गैसेस है, इनको ना ही शेयर करने की जरूरत होती है और ना ही गेन करने की जरूरत होती, ना लूज करने की जरूरत होती, क्योंकि अपने आप में क्या होती है, स्टेबल होती है, इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, इनके सभी में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें एटम्स की स्टेबिलिटी को अचीव करना हो, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो अपने ऑक्टेट में, तो इसको कंप्लीट करना तो वो एलिमेंट्स क्या करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या लूज करेंगे या क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। सो नेक्स्ट अगर हम बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो, स्टेबल कन्फिग्रेशन ना हो, तो क्या होगी, एटम्स कैन अचीव स्टेबिलिटी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगर इसमें तो था हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। अगर हम एटॉमिक नंबर लें किसी का भी, सपोज हमने सोडियम का लिया एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर उसका क्या होता है, 11। तो अगर हमने उसकी बात की, तो वो या तो लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो नेक्स्ट हम बोलेंगे एटम्स कैन अचीव स्टेबिलिटी, एटम्स कैन अचीव स्टेबिलिटी, एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्टेबल रखेंगे,
इसमें अगर हम बात करें ये जब लूज करेगा ये गेन करेगा। अगर हम इसमें एग्जांपल लें सोडियम का, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम and the symbol of sodium is Na, and atomic number of sodium is that is equal to 11. So इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करेंगे 1s2 2s2 सॉरी इसमें हम क्या राइट करेंगे, फर्स्ट में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं k शेल में, उसके बाद 8 होते हैं, उसके बाद कितने होते हैं 8 होते हैं 2 8, ये तो हमारा कंप्लीट होगा 2 + 8 दैट इज 10। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 11, मींस इसमें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हमारा ये क्या हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी दैट इज 2 8 1। सो वैसे m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 8, बट हमारे पास कितने हैं 1, तो या तो ये गेन करेगा या लूज करेगा, तो उसके लिए लूज करना इजी होगा रेदर देन गेन, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज कर देगा। सो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर इसके पास सपोज इसके पास है, अगर हम गेन की बात करें, ये तो हमारा था कि ये लूज कर देगा। अगर हम बात करें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 और 7 2 7, तो इसमें क्या होगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है ये इसको क्या है इसको गेन कर देगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसके पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसका क्या है ये किसका होता है, ये होता है फ्लोरीन का होता है। एटॉमिक नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं फ्लोरीन की। नेक्स्ट फॉर अगर गेन की बात करें तो ये हमने एग्जांपल किसका लिया है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, द सिंबल ऑफ फ्लोरीन इज F, सिंबल ऑफ फ्लोरीन इज F and atomic number of fluorine is 9, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है फ्लोरीन का 9। तो ये हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की फ्लोरीन की। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है ये फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन। सो फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है इट इज रिप्रेजेंटेड विद F। तो ये था हमारा जब हम गेन कर रहे हैं, ये हमने किया केस जब हम लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और सेकंड केस हम कर रहे हैं जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम के केस में, जब इसमें क्या था हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हमने लिया, ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं दोबारा। इसके पास थे 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 281 और फ्लोरीन की थी 27। तो इसमें हमने बोला कि अगर हम सोडियम की बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी थी दैट इज इक्वल टू 281 और इसकी कितनी थी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 27। अब याद ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या है गेन लूज कर देगा और ये किसको दे देगा फ्लोरीन को दे देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा। तो इसमें क्या ये एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा, तो ये क्या इसमें क्या हो जाएगा 2 8 और ये 2 8 अपने आप में क्या है कंप्लीट ऑक्टेट है, तो ये भी 2 8 हो जाएगा और ये भी 2 8 हो जाएगा, तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ये क्या हमने पढ़ी थी बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन की इसकी स्टेबिलिटी कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी ऐसे अचीव कर सकते हैं कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया, लूज करने के बाद ये क्या है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी 2 8 और यहाँ पे इसकी 2 8 पहले से थी, तो दोनों क्या होगी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी स्टेबल होगी, क्योंकि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और L में भी कितने होते हैं 8, तो K में 2 है L में भी 8 है, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें भी 2 हो गए और इसमें 8 हो गए, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
कन्फिग्रेशन क्या होगी, कंप्लीट हो गई। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लुईस सिंबल के बारे में। सो वी डिस्कस विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लुईस सिंबल। लुईस सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमने लिया लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे राइट करेंगे, दैट इज 2 1। सो एटॉमिक नंबर इसकी 2 और 1 राइट की। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा पड़ा है, तो इसका लुईस सिंबल क्या हो जाएगा, 1 से डॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थी हमारी कि हम इसके एटम्स की स्टेबिलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय लूजिंग बाय गेनिंग। और शेयरिंग हम कर सकते हैं। शेयरिंग में क्या होगा, ना ही वो एटम्स लूज करेगा, उसमें इतनी टेंडेंसी नहीं होती शेयरिंग में। जो हमारा थर्ड पार्ट था शेयरिंग का, लूजिंग और गेनिंग तो हमने कर ली थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसको दे दिया फ्लोरीन को। और शेयरिंग में क्या होगा कि उसके बाद इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर सके या लूज कर सके, तो वो सिंपली क्या करेगा, शेयर कर लेगा। एग्जाम्पल हम कार्बन का भी ले सकते हैं। कार्बन के केस में ऐसा होता है कि वो ना ही लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ना ही गेन कर सकता है, तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लुईस सिंबल्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लुईस सिंबल्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। लुईस सिंबल्स, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि लुईस सिंबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट सिंबल सराउंडेड बाय डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सिंबल्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स सराउंडेड बाय डॉट्स, सिंबल्स सराउंडेड बाय डॉट्स, सराउंडेड बाय डॉट्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, लुईस सिंबल की रिप्रेजेंटेशन है। टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outer energy level, in outer energy level, फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लिथियम का, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, दैट इज 3। तो हम लिथियम का एग्जाम्पल लेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ लिथियम, we take the example of lithium and the symbol of lithium is Li, symbol of lithium is Li and atomic number of lithium is 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और नेक्स्ट में कितने होते हैं, 8। बट हमारी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है हमारा, 3। तो इसमें 2 में और कितना हमें चाहिए, 3 बन जाए 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1। तो वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2 8 8, बट इसमें हमने क्या लिया, 1। तो इसकी लुईस सिंबल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। सो लुईस सिंबल को हम कैसे राइट करेंगे, हमारा एलिमेंट क्या था, लिथियम। सो लिथियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक डॉट के साथ शो करेंगे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस सिंबल। सो ये है हमारा लुईस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, बट हमारे पास कितने हैं, यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ डॉट के साथ इसको शो करेंगे। तो यही हमने डेफिनेशन में बोला, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सिंबल्स सराउंडेड बाय डॉट्स। उसके साथ क्या है, इसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे विद सिंबल। सिंबल हमने लिया और इसको डॉट के साथ शो किया टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें सोडियम का या मैग्नीशियम का, सो नेक्स्ट इफ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, so the symbol of magnesium is Mg and atomic number is 12। so इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज that is equal to 282। तो इसमें टोटल क्या बने? फर्स्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। सेकंड शेल में कितने होते हैं? 8। और नेक्स्ट शेल में भी कितने होते हैं? 8। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है? 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। सो 2 + 8 10, 10 + 2 12। सो इसका लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सो रिप्रेजेंटेशन इसका लुईस सिंबल का क्या होगा? लुईस सिंबल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट इज मैग्नीशियम दैट इज Mg। तो इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, जो कंप्लीट नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगी? 2 डॉट्स के साथ इसको शो करेंगे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस सिंबल। नेक्स्ट इफ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कार्बन और सोडियम। अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें, इफ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सोडियम and the symbol of sodium is Na। its atomic number is 11। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर, सो 281। फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। नेक्स्ट शेल में कितने होते हैं? 8। और हमारे पास एटॉमिक नंबर है 11, सो 2 + 8 10। और लास्ट में कितना रह गया? 1, क्योंकि वैसे कितनी होती है? 288। बट हमारे पास एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, सो 281। तो नेक्स्ट इसका लुईस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? लुईस सिंबल इज, तो लास्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिससे हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, और सिंबल हमारे पास क्या है? Na। तो इसको क्या है? 1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट में क्या है? 1। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लुईस सिंबल। सो हमने क्या किया? इसको डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट किया। जितने एटॉमिक नंबर थे पहले हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद हमने क्या किया? उसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका नहीं हो रहा, स्टेबल कन्फिगरेशन नहीं है, तो उसको जितने एलिमेंट्स हमारे रह गए ऑक्टेट जिसमें कंप्लीट नहीं हो रहा, तो उतने हमने लुईस सिंबल्स के साथ उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें हमने एग्जांपल कौन कौन से लिए? हमने एग्जांपल लिया लिथियम का। लिथियम में क्या था हमारे पास? एटॉमिक नंबर उसका कितना था? 3। एटॉमिक नंबर 3 था। उसके बाद हमने क्या किया? एटॉमिक नंबर 3 के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट की। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी क्या हुई? 2 और 1। 1 हमारा क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। 1 से हमारे पास क्या कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर द स्टेबल कन्फिगरेशन। तो 1 से हमारा नहीं हो रहा, तो उसको हमने लुईस रिप्रेजेंटेशन के साथ शो कर दिया। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस सिंबल एंड द कंसेप्ट ऑफ लुईस सिंबल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लुईस सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या स्टडी किया? केमिकल बॉन्डिंग में एटम्स के सभी एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और उसमें क्या है? फोर्स डेवलप होती है एटम्स को होल्ड करने की। दैट टर्म इज सेड टू बी केमिकल बॉन्डिंग। सो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें टॉपिक ऑक्टेट रूल, तो इसमें भी क्या है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। द एटम्स हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर शेल एंड attain a stable electronic configuration of the nearest noble gas। सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए रूल? कि उसके पास इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो अपना शेल क्या है? कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम ले सोडियम और क्लोरीन का, अगर हम बात करें सोडियम और क्लोरीन की, तो ऑक्टेट में क्या होगा? ऑक्टेट रूल हम सिंपली बता रहे हैं, ये हम नेक्स्ट
कल डिस्कस करेंगे इसको, ऑक्टेट रूल को, कि क्या इसमें कंप्लीट शेल्स होने चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर क्लोरीन के पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के पास है 17, सोडियम के पास है 11 और क्लोरीन के पास है 17, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 281, सोडियम की होगी 281 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और क्लोरीन के पास है 17, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 287। तो ये क्या करेगा, या तो ये गेन कर देगा या लूज कर देगा, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन भी, दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। ये अब हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी पढ़ी और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी पढ़ा। सो नेक्स्ट अब हम इसको कल आगे